कहते हैं कि एक इंसान अपनी ज़िंदगी में सब कुछ कर सकता है। अगर वो ठान ले तो जीत सकता है और अगर वो मान ले तो हार सकता है। सो वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल माय डियर फ्रेंड्स। आज मैं क्लास 12th केमिस्ट्री सॉलिड स्टेट जो कि चैप्टर है केमिस्ट्री का, उसका एक टॉपिक क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड लेकर के आई हूँ। सो लेट गेट स्टार्टेड। हमने देखा था कि क्रिस्टलाइन सॉलिड और अमॉर्फस सॉलिड दो थे। जब क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड्स किया हमने तो हमारे पास आया क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड द अमॉर्फस सॉलिड। अब इस वीडियो में हम क्या देख रहे हैं, ध्यान से देखो। इस वीडियो में हम देखेंगे कि हम क्रिस्टलाइन सॉलिड का क्लासिफिकेशन करेंगे। ओके, क्रिस्टलाइन सॉलिड का क्लासिफिकेशन करेंगे, यानी कि हमें 4 तरीके के क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के बारे में पढ़नी है। ओके, यहाँ पे एटॉमिक सॉलिड वाला मैं काट रही हूँ, ये आपके एनसीईआरटी में नहीं है, सो हम ये डिस्कस नहीं करेंगे। फर्स्ट नंबर का क्रिस्टलाइन सॉलिड है आयनिक सॉलिड। आयनिक सॉलिड का हो या फिर आयनिक क्रिस्टल्स का हो, सेम है। ठीक, पहला हो गया आयनिक सॉलिड, दूसरा हो गया कोवलेंट सॉलिड एंड द थर्ड वन इज मॉलिक्यूलर सॉलिड एंड फोर्थ इज मेटालिक सॉलिड। फिर से देखो, आयनिक सॉलिड, कोवलेंट सॉलिड, मॉलिक्यूलर सॉलिड एंड मेटालिक सॉलिड्स। अब इसके एग्जाम्पल भी एक बार देख लो। आयनिक क्रिस्टल्स के एग्जाम्पल कौन कौन से हैं, जैसे कि NaCl है, KCl है। कोवलेंट क्रिस्टल्स के एग्जाम्पल कौन कौन से हैं, जैसे कि डायमंड हो गया, SiO2 हो गया। मॉलिकुलर क्रिस्टल्स के एग्जाम्पल कौन कौन से हैं, नेप्थलीन हो गया, एंथ्रासीन हो गया, ग्लूकोज हो गया। वैसे ही मेटालिक सॉलिड के एग्जाम्पल कौन कौन से हैं, जितने भी मेटालिक एलिमेंट्स हैं, जैसे कि सोडियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, कॉपर हो गया, गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, वो सारी चीज़ें क्या हैं, मेटालिक क्रिस्टल्स हैं या फिर मेटालिक सॉलिड्स हैं। ठीक, अब एक एक को अच्छे से पढ़ेंगे बारी बारी से। पहले एक ट्रिक देती हूँ कि तुम लोग को इसको लर्न कैसे करोगे। ठीक है, लर्न कैसे करोगे का मतलब क्या है, मतलब जो ये है आयनिक सॉलिड, कोवलेंट सॉलिड, मॉलिक्यूलर सॉलिड एंड क्रिस्टल सॉलिड, इसको भी लर्न करने में बहुत लोगों को कन्फ्यूजन आता है। तो इसके लिए मैं एक ट्रिक देना चाहती हूँ, तो चलो देखते हैं ट्रिक। जो मेरा ट्रिक है वो है कुछ इस तरीके से, IM CM। ठीक है, मैं CM हूँ। अब मैं क्या हूँ, CM हूँ। आप लोग अपने आप को CM कह सकते हो, आराम से कह सकते हो। ठीक है, तो ये याद करने का तरीका है। कैसे याद करने का तरीका है, देखो ज़रा। मैंने बोला कि मैं CM हूँ, यानी कि I का मतलब क्या होता है, आयनिक सॉलिड। ठीक है, I का मतलब क्या होता है, आयनिक सॉलिड। M का मतलब क्या होता है, यहाँ पे M का मतलब होता है मॉलिक्यूलर सॉलिड। M का मतलब क्या होता है, M का मतलब होता है मॉलिक्यूलर सॉलिड। ठीक है, मॉलिक्यूलर सॉलिड्स। उसके बाद मैं कहूँगी कि मैं C की बात कर रही हूँ। C का मतलब क्या होता है, C का मतलब क्या होता है, देखो कोवलेंट सॉलिड। ठीक है, कोवलेंट सॉलिड। ठीक है, फिर हम बात करेंगे M का मतलब क्या होता है। मैं बोलूँगी कि M का मतलब क्या होता है, तो आप बोलोगे M का मतलब होता है यहाँ पर मेटालिक सॉलिड। ठीक है, मेटालिक सॉलिड। अब यहाँ पे जगह नहीं है, सो यहाँ पे I का मतलब होता है आयनिक सॉलिड, M का मतलब होता है मॉलिक्यूलर सॉलिड, C का मतलब होता है कोवलेंट सॉलिड एंड M का मतलब होता है मेटालिक सॉलिड। ठीक है, सो ये सिर्फ ट्रिक है कि I am CM, मैं CM हूँ। हर इंसान अपना CM होता है, सो दैट इज़ द ट्रिक। अब एक एक बारी बारी से पढ़ते हैं कि आयनिक सॉलिड के बारे में पढ़ते हैं, फिर हम पढ़ेंगे मॉलिक्यूलर सॉलिड के बारे में, देन कोवलेंट एंड मेटालिक सॉलिड के बारे में। सो लेट गेट स्टार्टेड। देखो आयनिक सॉलिड, ठीक, अब स्टार्ट करते हैं आयनिक सॉलिड। देखो, भले वो आयनिक सॉलिड हो, मॉलिक्यूलर सॉलिड हो, कोवलेंट सॉलिड हो, मेटालिक सॉलिड हो, हमें क्या करनी है, उन सब में ही हमें 2 बातों का ध्यान रखना है। ठीक है, 2 बातों का ध्यान रखना है। वो 2 बात कौन कौन सी है, पहली जो बात है वो बात है कंस्टीट्यूएंट पार्टिकल्स की। ठीक है, कंस्टीट्यूएंट पार्टिकल की, कंस्टीट्यूएंट, ठीक है, कंस्टीट्यूएंट पार्टिकल्स की। एंड सेकेंड जो है वो क्या है, बाइंडिंग फोर्स। बाइंडिंग फोर्स, यानी कि हमें कोई भी सॉलिड्स के बारे में बात करना है, कोई भी क्रिस्टलाइन सॉलिड के बारे में बात करना है, उसमें हम देखेंगे कि वहाँ पे कंस्टीट्यूएंट पार्टिकल क्या है और वहाँ पे हम देखेंगे कि बाइंडिंग फोर्स क्या है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आयनिक सॉलिड से। ठीक है, सो आयनिक सॉलिड में हमारा जो कंस्टीट्यूएंट पार्टिकल है वो कौन है,
आयनिक सॉलिड में जो हमारा कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल होता है वो होता है पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस, ठीक है। कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल कौन होता है सॉलिड में, आयनिक सॉलिड में कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल कौन होता है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयन। सो पॉजिटिव और नेगेटिव आयन कहने का मतलब क्या है, पॉजिटिव और नेगेटिव आयन का मतलब कहने का मतलब है कि पॉजिटिव का मतलब हो जाएगा आपका कटायन, ठीक है, आपका कटायन, और नेगेटिव कहने का मतलब क्या है कि कौन हो जाएगा आपका हो जाएगा अनायन, ठीक है। सो यहाँ पे जो पॉजिटिव एंड द नेगेटिव आपके आयंस होते हैं, मतलब आपके कटायंस होते हैं, अनायन होते हैं, दे आर द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल इन द आयनिक सॉलिड्स, ठीक है। अब एक बात बताओ, जब कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल होता है तो वहाँ पे बाइंडिंग फोर्स कौन सा होता है, तुम लोग खुद बता सकते हो यार, इस लेवल पे तो कोई भी बता सकता है कि, फिर से क्वेश्चन सुनो, कि अगर चार्ज हमारा कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल है, ठीक, तो उस वक्त दोनों के बीच में बाइंडिंग फोर्स कौन सा होगा, आंसर बताओ, जल्दी बताओ फास्ट। चलो मैं बताती हूँ कि वहाँ पे बाइंडिंग फोर्स क्या होगा। वहाँ पर आपका बाइंडिंग फोर्स होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है। ये बहुत सिंपल क्वेश्चन था कि कहीं भी आपका अगर चार्जेस आपके जो हैं वो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल है तो इनमें फोर्स क्या होगा, ठीक है। अगर यहाँ पे अगर एक पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ पर एक नेगेटिव चार्ज है तो दोनों के बीच में सिंपल सी चीज़ है कि दोनों के बीच में जो फोर्स है वो फोर्स कौन सा होगा, वो फोर्स होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अगर ये सेम काइंड के चार्ज होते तो वहाँ पे रिपल्सन होता, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्सन। बट यहाँ पे हम कटायंस एंड द अनायंस की बात कर रहे हैं। सो यहाँ पे हम अपोजिटली चार्ज लेंगे, यानी कि एक पॉजिटिव लेंगे तो दूसरा वाला नेगेटिव लेंगे, ठीक, दूसरा वाला नेगेटिव लेंगे। तो इस सिचुएशन में हमारे पास क्या होगा, कौन सा फोर्स होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है। तो ये समझ में आया कि अगर चार्जेस हैं तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैसा फोर्स है, सो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक स्ट्रॉन्ग कोलम्बिक फोर्स है, ये सबको पता है। अगर तुम ग्रेविटेशनल फोर्स की बात करो ना तो ये तो ग्रेविटेशनल फोर्स से बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, ठीक। जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है वो मासेस की वजह से आता है, बट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होता है वो चार्जेस की वजह से आता है, ठीक, भले वो सेम काइंड की चार्जेस हो या फिर अपोजिटली चार्जेस हो। अगर अपोजिट है तो अट्रैक्टिव एंड सेम है तो रिपल्सिव। और एग्जाम्पल सुन लो भैया, एग्जाम्पल सुन लो कि आयनिक सॉलिड के एग्जाम्पल कौन कौन से हैं। वैसे तो मैंने बताया था कि NaCl एंड KCl जितने भी आयंस होंगे आपके वो होंगे, पर एक बारी देखो यहाँ पे जो आपके हैं वो एग्जाम्पल मैं ले लेती हूँ। एग्जाम्पल है आपका NaCl, ठीक है, Na एंड Cl, यहाँ पे Na अच्छे से बना देते हैं। सो ये कैसे ब्रेक करेगा, अगर ब्रेक करेगा तो ये ब्रेक करेगा Na प्लस एंड Cl माइनस, तो इसको हम लोग बोलेंगे कटायन, दैट इज़ कटायंस, ठीक, कटायन। और इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ये है आपका अनायन, ठीक है। तो इस तरीके से ब्रेक करेगा, Na प्लस में ब्रेक करेगा, यानी कि Na प्लस में ब्रेक करेगा, ये वाला एक साथ ब्रेक करेगा और ये ऐसे ब्रेक करेगा, ठीक है। और ये अरेंज हो जाएगा 3 डायमेंशनल स्पेस में, और आयंस मतलब एक क्लोज होंगे एक दूसरे के पास, स्ट्रॉन्ग कोलम्बिक फोर्स जो कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, ठीक है। ये समझ लिया। एक बार स्ट्रक्चर मैं तुम लोग को दिखा देती हूँ, ठीक है, एक सेकंड रुको। सो ये स्ट्रक्चर है, एक बार देख लो। ये जो ग्रीन वाला पार्ट आपको दिख रहा है यहाँ पे, मैं थोड़ा सा ग्रीन कर देती हूँ, ठीक है। ये देखो, ये जो ग्रीन वाला पार्ट तुम लोगों को दिख रहा है ना, ये वाला, ये क्लोरीन है। और ये जो रेड वाला दिख रहा है, रेड वाला, ठीक है, रेड वाला, वो क्या है, वो है तुम्हारा ये सोडियम है, ठीक है, सोडियम आयन है। और ये ग्रीन वाला क्या है, क्लोरीन आयन है। और ये 3 डायमेंशनली अपने क्रिस्टल में इस तरीके से अरेंज्ड होता है। तो ये भी हम लोगों ने स्ट्रक्चर देख लिया, ठीक है। अब देख चलते हैं कुछ जनरल करेक्टरिस्टिक ऑफ द आयनिक सॉलिड, ठीक है, कुछ जनरल करेक्टरिस्टिक्स देखेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। तो ये हैं कुछ जनरल करेक्टरिस्टिक्स, जैसे कि हाई मेल्टिंग एंड द बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। सो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे हाई मेल्टिंग एंड द बॉइलिंग पॉइंट होता है, ठीक है। अब हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट क्यों होता है, अब तुम सोचो, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है भैया। इस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, दोनों के बीच में, दोनों को दो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल है यहाँ पे, और दोनों को एकदम टाइटली वो हेल्ड करके रखा हुआ है। तो वहाँ पे उसकी जो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होगी वो हार्ड होगी ही। इसको तोड़ने के लिए, इस बीच वाले बॉन्ड को तोड़ने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, खूब ज़्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी देनी पड़ेगी। सो दैट इज़ हाई मेल्टिंग एंड द बॉइलिंग पॉइंट। क्यों, क्योंकि वहाँ पे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, ठीक। सेकेंड वन क्या है, सेकेंड वन, ये फर्स्ट हो गया, एंड सेकेंड वन क्या है, इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर, ठीक है।
ये क्या होते हैं, आयनिक सॉलिड्स क्या होते हैं कि इलेक्ट्रिकली इंसुलेटर्स होते हैं इन सॉलिड स्टेट। अगर ये सॉलिड स्टेट में है तब, जैसे कि NaCl है, ठीक है, NaCl है, तो अगर ये सॉलिड फॉर्म में है तो वो क्या होगा, इलेक्ट्रिकली इंसुलेटर होगा, ठीक है, क्योंकि इसके जो आयंस है वो फ्री नहीं है कि वो इधर उधर मूव कर सके, ठीक है। तो तब क्या होगा, सॉलिड स्टेट में ये इलेक्ट्रिकली इंसुलेटर होगा। बट अगर हम बात करें कि इनका मॉल्टन स्टेट ले या फिर एक्वस सॉल्यूशन ले, तो उस सिचुएशन में क्या होगा, अगर एक्वस सॉल्यूशन ले या फिर मॉल्टन स्टेट ले, तो उस सिचुएशन में ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होंगे। वाई, बिकॉज उस समय जो आयंस होंगे वो फ्रीली होंगे कि वो इधर उधर मूव कर सके, ठीक है। जो आयंस होंगे वो फ्री होंगे कि इधर उधर मूव कर सके। सो इसलिए क्या होगा, इसलिए ये जो होंगे वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होंगे। अब थर्ड क्या है प्रॉपर्टी, थर्ड प्रॉपर्टी है कि सॉल्युबल इन द पोलर सॉल्वेंट। सॉल्युबल होते हैं पोलर सॉल्वेंट में, ठीक है। मतलब अगर तुम NaCl को देखो तो NaCl खुद पोलर है, यानी कि Na के ऊपर स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज आता है, Cl के ऊपर स्लाइटली नेगेटिव चार्ज, तो ये पोलर है। तो कहते हैं ना कि लाइक डिजॉल्व इन लाइक, अगर ये पोलर है तो ये पोलर में डिज़ोल्व होगा, अगर ये नॉन पोलर है तो ये नॉन पोलर में डिज़ोल्व होगा। सो इसीलिए लिखा है कि दे आर सॉल्युबल इन द पोलर सॉल्वेंट, यानी कि आयनिक सॉलिड्स आर सॉल्युबल इन द पोलर सॉल्वेंट, क्योंकि ये खुद ही पोलर है तो इसीलिए पोलर में सॉल्युबल होते हैं, बट इनसॉल्युबल इन नॉन पोलर सॉल्वेंट। और नॉन पोलर जो सॉल्वेंट होता है वो उसमें वो ये इनसॉल्युबल होते हैं, ठीक। फोर्थ प्रॉपर्टी क्या है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है इसमें, क्योंकि जो आयंस होते हैं वो क्लोजली पैक्ड होते हैं, और इसकी वजह से स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से ये क्या होते हैं, ये हार्ड होते हैं, ठीक है। ये क्या होते हैं, ये हार्ड होंगे। ये डी का ये कभी कभी लिखा नहीं जाता, चलो ठीक है, ओके ओके, ये हार्ड होगा, ठीक है। अब फोर्थ प्रॉपर्टी क्या है कि ये क्या होंगे, ब्रिटल भी होंगे, क्योंकि स्टेबिलिटी डिपेंड करती है इनके प्रिजर्वेशन ऑफ देयर ज्योमेट्रिकल पैटर्न पे, ठीक है। सो ये था कुछ जनरल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द आयनिक सॉलिड। अब हम पढ़ेंगे मॉलिक्यूलर सॉलिड्स के बारे में। जो मॉलिक्यूलर सॉलिड वाला जो कंसेप्ट है वो नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस कर लेंगे। अभी आप वीडियो को प्लीज़ लाइक करो, सब्सक्राइब करो एंड शेयर भी कर देना प्लीज़। ओके, बाय बाय।